या तो नीति मैडम से पूछ लेता हूँ टॉपिक उसके साथ। यही कह रहा था कि सर के साथ हम लोग बैठक कर रहा था 11 बजे किया मैच मैम इसने मैम चलो सामने रेडी। ऐसे होना चाहिए था, इधर से बच्चे भी आते ना, बच्चे भी आते ही हो जाए। सब लोगों को आ जाने दीजिए और वो जो फोटोग्राफ लीजिएगा उसको शेयर कर दीजिएगा हमारे ऑफिस। बच्चे आ रहे हैं पीछे से आ रहे हैं। Started at 10 o'clock in the law faculty, and this is the second event of the day. Though it may be called the first event because the prelim round of the quiz, the final will be held on 24th. So this is the final round of the first event. All the best कहूँगा मैं आप लोगों से, और हमारे तीनों जजेस अभी पहुँचने वाले हैं और वो आप लोगों को फिर एक टाइटल देंगे। उस टाइटल को ध्यान में रखते हुए आपको फिर अपनी मेहंदी स्टार्ट करनी है, मेहंदी रचनी है। मेहंदी रचने का टाइम 2 घंटा 15 मिनट। आप लोग को रूल्स पता ही होंगे, बाकी रूल्स के आधार पर 2 घंटा 15 मिनट का टाइम है। और 12:15 बजे जैसे ही 2 घंटा 15 मिनट हो जाएगा, जिस समय आप स्टार्ट करेंगे वो आप लोगों को खत्म करना पड़ेगा। फिर जूरी आप लोगों के हाथों को, जो मेहंदी रची हुई हाथ है, उसको देखेंगे, उसके आधार पर वो जज करेंगे। ठीक है, और बीच बीच में वो आ सकते हैं, आप लोगों से बात कर सकते हैं, आप लोगों से पूछ सकते हैं, थीम के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस कीजिए, थोड़ा मेडिटेट कीजिए, मामी जी को याद कीजिए और अपने पेरेंट्स को याद कीजिए और विश कीजिए कि अच्छे से अच्छा बने और कोई भी जीते। हमारे लिए सभी लोगों की मेहंदी बहुत अच्छी होगी, हमें मालूम है। बाकी मे द बेस्ट। एक साइड में पूरा लगा दीजिए।
सबको टॉपिक क्लियर है? एक ही हाथ के फोन कार्ड के ऊपर भारतीय लोक कला के ऊपर है। क्लियर सबको? 11 बजे हमने शुरू किया है, 11:25 पे, तो उतना टाइम आप लोगों को मिलेगा। क्लियर है सबको? All the team, which was
मैम ये अर्धनारीश्वर है ना? ये क्या मेंशन है? ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। ब्राह्मी। शुक्ला। ओके।
मैंने यहाँ पे डोली बनाया है, डोली जो होता है, और मोर है, हाथी है। राजस्थान स्टाइल्स का कोई एक सर जैसे वहाँ पे मोर होके से होता है, और सर हाथी मोटिव्स जो होते हैं, मोटिव को बेसिक
जो रखा है तो सोने में दिखता क्यों लिखिए ज़्यादा एग्जिबिटिंग लगेगा ना लिखने से नहीं डिजाइन करने से क्या छोटे मोटे कोर्स लिखने से ज़्यादा क्या है प्रेजेंट आपका कितना है नंबर आपका M13 बस वो लिखा हुआ आगे बहुत है जो लोग का आप किससे इंस्पायर्ड आप किससे लोक कला से किससे इंस्पायर्ड आप सबको मिक्स कर दिया है आप यूपी से महाराष्ट्र से बोल रहे हो कोई नहीं अच्छा ऐसे ऐसे अच्छा ठीक है आप किससे इंस्पायर्ड हुए And there was like some elements of the Olympic Games. I they are like the elements they get tried to hide all the elements which might be in the dresses of the photographers. इंडियन कौन सा राजस्थान में वर्ली कहाँ होता है वर्ली वर्ली लेकिन राजस्थान का नहीं कहाँ महल आप कहाँ का लोग लोग जो हमारा जो हमने टॉपिक लिया था वो भारतीय लोक कला आप किस लोक कला से इंस्पायर हुए मधुबनी से आप इंस्पायर हुए लेकिन मधुबनी के एलिमेंट नहीं है लेकिन जैसे आप ये जो सोचे हैं कहीं तो सोच के से ये चीज़ जयपुर में जितने को मिलेगी और सोचती ये हमारा ये एक कैमरा आ रहा है हमारा टॉपिक कितना था ना इंडियन M6 हाँ
कलबेड़िया है जो कि राजस्थान का फोक डांस है। यहाँ पे ये भांगड़ा है जो कि पंजाब का शो कर रहा है, ये छठ पूजा का कर रहा है जो कि यूपी बिहार में होता है, और ये दुर्गा पूजा को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि बंगाल का है। पूजा छठ ये सब, लेकिन आपका जो स्टाइल है, आप कौन सा लोक कला से इंस्पायर स्टाइल है? तो आपने टॉपिक बनाया, सब्जेक्ट क्या है, स्टाइल क्या है, किससे इंस्पायर है, किस पार्ट से इंस्पायर है? मधुबनी सब कुछ है, मधुबनी है, राजस्थानी है। तो अब यहाँ पर देखिए स्टार्टिंग से मैंने यहाँ पर स्टार्ट की है और उसमें यहाँ तक आपको बहुत सारे लाइक अलग अलग चीज़ें देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर मैंने ढोलक बनाया है कि यहाँ तो बहुत आपको हर एक कोई भी चीज़ होती है तो वहाँ पर हम लोग फंक्शन वगैरह पे ढोलक वगैरह तो होता ही ढोलक है, लेकिन आपको आर्ट मैंने आप जिससे इंस्पायर हो आर्ट म्यूज़िक ढोलक से उससे बहुत सारे, और साथ में सर यहाँ पर ये बनाया डांडिया बनाया गुजरात में। आप किस फोक स्टाइल से इंस्पायर हुए? सर मेन तो मेरा था कि सर मेरा गरबा गरबा फोक स्टाइल, डांस फॉर्म, सर फोक आर्ट बोला गया तो डांस भी एक आर्ट का ही फॉर्म है, तो मैंने उसको या और करते हैं। यहाँ पर ये एक फिगर है जो कि गरबा खेलते हुए बनाया है मैंने, इसमें यहाँ पर और वैसे ही और नीचे
कोई मीट पे होता है, कौन सा मीट होता है? रामायण जो कुछ अरे इतना बोल दिया। जिसकी दो जगह है वहीं बैठे रहे प्लीज। 10 मिनट में हम लोग फ्री कर देंगे आपको। डांसेस दिखाते हैं और मैंने ये झरखे कहाँ यूज होता है? नहीं, ये झरखे जो झरखे होते हैं कहाँ यूज होते हैं? ऐसे झरखे यूज हाँ हाँ, वो कब तक इसका राजस्थान से इंस्पायर, राजस्थानी स्टाइल है ना? ठीक है, आपका क्या है? 8। देखिए सब सामने सब लोग एक ऐसे हाथ ऊपर कर लीजिए जिसका जैसा है, ठीक है? हाँ, अपने आप को सब लोग विनर भी घोषित करने की कोशिश करिए, ठीक? देखिए सामने, कोई नहीं है तो सामने देख लो। नहीं एक उनमें जो आर्टिस्ट होंगे वो बच्चे यहाँ पर आपके सामने मंच पे आएंगे और उनकी अपनी अपनी थीम है। कोई भी एक पर्टिकुलर थीम हमने उनको नहीं दी है, उस थीम में वो आपको अपनी प्रस्तुति देंगे। निर्णायक गणों से मेरा निवेदन है कि उस थीम को ध्यान में रखते हुए और उसी के आधार पर जो मंचन किया हुआ है उनके द्वारा, जो अभिनय किया हुआ है उसके द्वारा अपने द्वारा निर्णय लें और जो भी मार्क्स आप देते हैं वो 30 अधिकतम मार्क्स हैं, 30 में से अधिकतम मार्क्स में से आप दें। बाकी निर्णय आपका है। मैं इतना गुणी नहीं हूँ कि मैं आप लोगों को यहाँ से कुछ बता सकूँ, इसीलिए इस मंचन में आप लोग अपना निर्णय लें। शहर बनारस। नमस्कार, प्रणाम, आप सभी को नंदन अभिनंदन, आभार। मैं खुशी त्रिपाठी स्वागत करते हैं आप सभी का
मेरे आराध्य भोलेनाथ की काशी में और मेरे आदर्श पंडित मदन मोहन मालवीय जी के बगिया में। जब काशी की धरती पर सूर्य की पहली किरण पड़ती है तो वह केवल उजाला नहीं लाती, वह चेतना को जागृत करती है। एक ऐसी चेतना जो विचारों से पल्लवित है, संस्कारों से संचित है और राष्ट्रबोध से सुवासित है। बीएचयू की स्थापना यूं तो बनारस के एक किनारे पर हुई थी, परंतु आज यह ज्ञान का आंतरिक केंद्र बनने के साथ साथ काशी के हृदय का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। यहाँ ज्ञान परंपरा से संवाद करता है, आधुनिकता मूल्यों से टकराती नहीं है बल्कि उन्हें और दृढ़ बनाती है। और आज जब स्पंदन इस भूमि पर साकार हो रहा है तो यह केवल एक आयोजन नहीं, अनुभूति है। एक स्पंदन जो कला में व्यक्त होता है, संस्कृति में जीवंत रहता है और युवाओं के संकल्प में गूंजता है। कुछ व्यक्तित्व समय से परे होते हैं, वे केवल इतिहास का हिस्सा नहीं बनते, वे प्रेरणा बनकर युगों तक जीवित रहते हैं। आज हम उसी प्रेरणा को, उसी आदर्श को अपने श्रद्धा सुमनों के साथ अमल करने जा रहे हैं। पुष्प केवल सुगंध नहीं बिखेरते, वे वशिष्ठ नारायण सर, प्रोफेसर उमेश कुमार सर और प्रोफेसर अरविंद जोशी सर कि वे मंच पर आएँ और सर्व विद्या की इस राजधानी के संस्थापक भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति पर माल्यार्पण। मैं मंच पर प्रोफेसर राजीव रंजन सर जी को भी आमंत्रित करना चाहूँगा। साथ ही मैं मंच पर प्रोफेसर अनुराधा सिंह मैम को और प्रोफेसर टीसी काफी सर को भी आमंत्रित करना चाहूँगी कि वे आए और पुष्पांजलि करें। मैं प्रोफेसर राजीव रंजन सिंह सर का डीएसडब्ल्यू सर, हमारे डीएसडब्ल्यू, उनसे भी अनुरोध करती हूँ कि वे मंच पर आए और महामना जी को पुष्पांजलि देकर श्रद्धांजलि दें। A very good afternoon, everyone. This is Diksha Sharma, and it is truly an honor to stand before you at Spandan 2026. As the performers bring passion to the stage, it is the wisdom that gives it direction. And today, that wisdom stands gracefully before us. Now, I would like to request Professor Ranjan Singh Sir, Dean of Students, to felicitate Professor Umesh Kumar Singh from Department of Statistics. Now, I would like to request Professor Anuradha Singh Ma'am from Department of History to felicitate Professor Arvind Joshi Sir from Department of Social Sciences. On the behalf of Spandan 2026, the vibrant spirit of Banaras Hindu University, we extend our heartfelt gratitude to our esteemed judges for gracing this occasion with their presence. We would like to request our audience to give a huge round of applause for all our judges. Know the rules of the game, the rules of processor.
topic of the procession will be decided by the participating team only. Every team should have minimum of 50 members as a part of procession. DJ will not be allowed during the procession. However, Dhol and Nagra can be used with limited number of accompanists. Procession should lead through a designated route only. Every team should have a banner of their faculty, college or institute. Only the participants performing skit will be allowed on the stage during the procession. No additional facilities related to music, instruments will be provided by the organizers of Spandan. All the teams are required to report at 1:30 p.m. Thank you. Upon our first participant team, that is the students of Mahila Mahavidyalaya, जहाँ की छात्राएं विरासत के साथ साथ विकसित भारत की छवि आप सबके सामने प्रस्तुत करेंगी. I would request the team of Mahila Mahavidyalaya to please be on the stage. Begins with a procession. Procession is not just a movement. It is the movement of pride, movement of identity. As each faculty marches forwards and performs here on this stage, they not just represent themselves, but represents their spirit, their togetherness and their unity, which does not divide us into departments, but unites us into a force. With this, we would like to invite our first participant, Mahila Mahavidyalaya. नमस्कार, चलिए जानते हैं भारत के विरासत और इसके विकास की कहानी हमारी ज़बानी। हम संस्कृति है, हम विज्ञान, मेल है प्राचीन प्रतीचिका, वाहक है हम परंपरा के, आरंभ भी है नवाचार का। न छोड़ा है न छोड़ेंगे दामन अपनी विरासत का, इसी धरा से जुड़कर ही प्रण है इतिहास रचने का। देखा है सपना आँखों ने जिस विकसित भारत का, इसी लक्ष्य को जिद बनाकर संकल्प है आगे बढ़ने का। जीवन की जंग, हम प्राची और प्रतीची का सुंदर उमंग, जहाँ अंत है वहीं आरंभ है हम
संध्या से मिलती भोर की सौगात है हम। प्राचीन परंपराओं की संस्कृति है हम। विरासत के साथ विकसित भारत की छवि है हम। केवल प्रतिस्पर्धा नहीं करती, बल्कि अपनी पहचान, अपनी संस्कृति, अपनी रचनात्मकता को गौरव के साथ प्रस्तुत करती है। यह वह अवसर है जहाँ कविता शब्दों से आगे बढ़ती है, जहाँ नृत्य भावनाओं को आकार देता है। विकास मांगे काम, विकास मांगे काम। मैं गंगा हूँ, आत्मा मैं काशी की, मैं युगों से कहती हूँ, मेरे घाटों पर पूजा कथा मैं कर में कहती हूँ, पर एक काम करता हूँ, मैं अपना कचरा यहीं डाल देता हूँ। ए छोटू लाओ रे। जी अम्मा जी, अभी कूड़ा फेंक के आती हूँ गंगा में। हर हर गंगे। क्या यही विकास है, या विकास के रूप में ये है विनाश? ये क्या कर रहे हो तुम लोग? ये गंगा है, कोई कूड़ेदान नहीं। मैं विकास, मैं वो हूँ जिसे तुम सब ने राह दी। सरकार की सकारात्मक पहल की मैं आस हूँ। मैं विकास हूँ, मैं वो तकनीक हूँ जो इस कचरे को साफ करेगा और जो तुम्हें संरक्षित करेगा। हवा बह रही है उम्मीद की, आशा की लौ चली है। संगम विकास और विरासत का ये नई पहल चली है। हेलो, कहाँ महाराज का है? बार-बार फोन कर रहे हैं। ठीक से खोदो, उधर खोदो। काम नहीं करते हैं ये लोग। रोज नई सड़कें खोद रहे हो, वो हमारे गली के एहसास का काम। ये जो तुम रोज भाग ला रहे हो, इससे हमारी विरासत बचेगी क्या? विकास कहीं विनाश न बन जाए, काशी की आत्मा कहीं मुक्ति न रह जाए। अरे बाबा, आप निराश क्यों हो रहे हैं? मैं भक्षक नहीं, रक्षक हुआ। आधुनिकता की खाल, विरासत का ताज। मैं आपसे वादा करता हूँ एहसास को बचाए रखने का, नई पीढ़ी को पुराने विरासत से परिचय कराने का। ना तोड़ेंगे जड़ें, ना छोड़ेंगे उड़ान। विकास संग विरासत अमर काशी का नाम
विरासत हूँ। मैं चीखी हूँ, चिल्लाई हूँ। यह मेरा वजूद है। मेरी सांसें खो चुकी है। जब मशीनें काम छीनेंगी तो वस्त्रकार कहाँ जाएंगे? जब मशीनें काम छीनेंगी तो वस्त्रकार कहाँ जाएंगे? बुनकरों के हाथ साड़ियाँ कैसे बुनेंगे? अरे तुम डरो नहीं, मैं विकास, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा अंग हूँ। मेरा काम नाश नहीं विनाश से बचाना है। तकनीक है ढाल, अंधविश्वास को मिटाना है। डर टूटा, अब विश्वास जागा है। विरासत विकास का अखंड धागा है। विरासत भी, विकास भी, हमारा सम्मान, दोनों मिलकर, काशी महान, दोनों मिलकर, काशी महान, दोनों मिलकर, काशी महान। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। Each step into this procession feels like a chapter in a story that is a century old. Because this is not just any campus. This is Banaras Hindu University, a place where tradition meets transformation. Generations have walked these roads before us. Students who went on to become leaders, scholars, and innovators. And to continue this legacy, we move forward. So now, with this, we have our next faculty coming forward. Vasanta College for Women. जटाओं से है जिनके जल प्रवाह माते गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विश्व जंग का। डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। सजल लहर भी हो गई चपल चपल, ललाट पर धधक रहा है स्वर्ण सा अनल सकल। ललाट पर ललाट से ही अर्ध चंद्र कह उठा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। विनंदनी के वंदनीय नंदनी स्वरूप है, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप है। कृपालु ऐसे है कि चित्त जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। सुरेश्वरी भगवती गंगे, त्रिभुवन तारिणी तरल तरंगे। शंकर मौलि विहारिणि विमले, मम मतिरास्तां तव पद कमले। भागीरथि सुखदायिनि मातः तव जन
जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र हर नाग विबुध बंदिनी जय झलवालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र हर नाग विबुध बंदिनी जय झलवालिका। चकोर चंद्र हर नाग विबुध बंदिनी जय झलवालिका। जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि जय चकोर चंद्र हर नाग विबुध बंदिनी जय झलवालिका। ये सिर्फ पानी नहीं बह रहा, ये माँ गंगा का दर्द बह रहा है। हर लहर के साथ एक आंसू, हर धारा के साथ एक पुकार। और जहाँ से ये धारा निकली है वो शिव की जटाओं से निकली है, महादेव के हृदय से निकली है। पर आज गंगा रो रही है क्योंकि जिन हाथों ने माँ कहा उन्हीं हाथों ने से जख्मी कर दिया। महादेव के जटाओं से निकली धारा को अगर हमने ना संभाला तो हम भगवान को नहीं, इंसानियत को खो देंगे। अगर गंगा बचती है तो काशी सांस लेती है, अगर गंगा रूठ गई तो इतिहास खामोश हो जाएगा। क्योंकि माँ गंगा को बचाना सिर्फ धर्म नहीं, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारी जिम्मेदारी है और ये हमारी पहचान है। यही कहा गया है, संस्कृति केवल मंच पर प्रस्तुत होने वाली कला नहीं है, कभी कभी यह चलती है लय में, रंग में, परंपरा के पदचिन्हों में। और उसी पदचिन्हों पे चलते हुए मैं अगली टीम आर्य महिला पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज को बुलाना चाहूँगी, जिसका थीम है आत्मनिर्भर भारत। हमारी सभ्यता की आत्मा है, हमारे ज्ञान परंपरा की आधारशिला है। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगा संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय को, जिनका थीम है संस्कृत एवं संस्कृति। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृहत्सवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। यथा शिखा मयूराणां नागानां मलयो यथा तद्वद्वेदांगशास्त्राणां ज्योतिषं मोदन संस्थितम्। अनादिनिधनं ब्रह्मा शब्द तत्व यदक्षरम विवर्ततेर्थ भावेना प्रक्रिया जगतो यतः। जो आदि एवं निधन से रहित है, अविनाशी है, ऐसा शब्द तत्व रूपी ब्रह्म जिसके विवर्त से संपूर्ण जगत अर्थ या पदार्थ रूप में उत्पन्न होता है। श्लोकार्थेन प्रवक्ष्यामि यथोक्तं ग्रंथकोटिभिः जगन्मिथ्या ब्रह्म सत्यम जीवो ब्रह्मैव नापरः। प्रस्तुत यह वाक्य विवेक चूड़ामणि भगवत पाद आचार्य शंकर द्वारा लिखित है, जिसमें हमारा डिपार्टमेंट वैदिक दर्शन विभाग को जो है बखूबी वर्णन किया है कि ब्रह्म के अलावा इस समस्त जगत में कुछ नहीं है। धन्यवाद। रसो वै एषा रसं देवायं दध्वा भवति, रस को ही सहोदर ब्रह्मानंद कहा गया है। नमो अरिहंताणं नमो श्वेताणं नमो आयर्याणं नमो कुवज्जायाणं नमो लोये सब्वशाहुणं। अरहंतों को नमन, सिद्धों को नमन, आचार्यों को नमन, उपाध्यायों को नमन तथा लोकस्थ सभी साधु जनों को नमन। ये परमेष्टि वंदना है।
यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहीं देवताओं का निवास होता है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः, या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् निश्रिता, अर्थात भगवान विष्णु के मुखार वृंद से निश्चित गीता इतना सुप्रसिद्ध और गूढ़ ग्रंथ है। इसके अलावा इसका अध्ययन जिसने कर लिया वो सभी शास्त्रों का अध्ययन कर लिया मानो, क्योंकि गीता सभी ग्रंथों का सार कहा गया है। पार्वती पते हर हर महादेव, भारत माता की